कृपा हुई और दर्शन हुआ। अब आप दोबारा पुनः भजन करें आप। और नारद जी महाराज बहुत ही सुंदर भजन करने लगते हैं और उनका अगला जन्म भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनते हैं। देवदत्ता वीणा तदा देवर्षि मुनियागमा। महाराज नारद जी महाराज का जन्म हुआ और देवदत्त नाम का उन्हें वीणा दे दिया गया और हरिनाम संकीर्तन वो सदैव करने लगे। कहते महाराज यदा मृधे कौरव संजयाना सूची महाराज कह रहे हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीर सतो वीर गतु गते सो ब्रकोदरः विद्ध गदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते महाराज यदा मृधे कौरव संजयानाम। आज कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। महाराज युद्ध के समय समस्त कौरव मारे गए और पांडव एक भी किसी पांडव का शरीर समाप्त नहीं हुआ। उसी बीच दुर्योधन भगनारुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रो। आज भीम के गदा से दुर्योधन के जंगा में मार दिया गया। जंगा उसका टूट गया और आज कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह रही हैं और वहीं पे दुर्योधन पड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा। ऊपर चील मिड़रा रही हैं, चीड़ मांस खा रही हैं। आज उसी बीच गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचता है। जैसे अश्वत्थामा वहां पहुंचा, कहते महाराज आज भी सात लोग आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण सुग्रीव कृपाचार्यश्च सप्तैताचिर जीविना। ये सात लोग जीवित हैं आज भी, है ना। आज अश्वत्थामा वहां पहुंचे, क्या देखते हैं कि दुर्योधन चारों तरफ देख रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है और रक्त प्रवाहित हो रहा है। रक्त इतना बह रहा जैसे नदियां बह रही हो। ऊपर चीलें मड़रा रही हैं, यहां तक मांस खा रही हैं। उसके पास पहुंचे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर पूरा कब होगा? जब तक सुख और दुख एक साथ नहीं होंगे तब तक शरीर पूरा नहीं होगा। सुख और दुख जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक उसका पूरा नहीं होगा शरीर। आज अभी तो सिर्फ दुख ही दुख है, क्योंकि एक भी पांडव नहीं मारा गया। दुर्योधन कौरव की इतनी सेना थी, सब मारी गई। बहुत ज्यादा दुख था उन्हें, सुख ही नहीं है। कैसे पूरा हो जाए जब तक सुख दुख साथ में नहीं होंगे। आज अश्वत्थामा कह रहे हैं भैया आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप बताइए मुझे। कहते हैं क्या बताऊं? सबसे बड़ा कष्ट मुझे इस बात का है कि एक भी पांडव मारा नहीं गया। सबसे बड़ा कष्ट है मुझे। बोले भैया बस आपकी अंतिम इच्छा यही है? बोले हाँ। बोले आज विजय की पहली रात्रि है, इधर
द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विजय की पहली रात्रि है, रात्रि में अपने शिविर में रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए। आज पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के शिविर से कुछ दूर चले जाते हैं रात्रि विश्राम के हेतु। इधर पांचों पांडव के पुत्र जो पिता के ही समान थे, सब अपने अपने पिताओं के समान थे, और वो पांचों पांडव की सैया में लेटे हुए थे, पिता की सैया में लेटे हुए थे। आज अश्वत्थामा रात्रि में वहां से चला, जैसे शिविर में प्रवेश किया, क्या देखा कि पांचों लोग सो रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे पांचों पांडव सो रहे हैं। आज रात्रि में ही महाराज उन्हें उसी बीच रात में ही महाराज तलवार से पांचों पांडवों पुत्रों का सर अलग कर दिया और पांचों का सर लेके चलने लगा, चल दिया। इधर जैसे ही वहां पहुंचा दुर्योधन के पास, दुर्योधन आज बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहां एक पांडव, ये तो 5 सर लेके आ रहा है। बहुत ही प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ गदगद हो गया। अश्वत्थामा, आप आज तुमने बहुत ही अच्छा कर्म किया है। सबसे पहले मुझे भीम का सर दे दो, आज मुझे भीम का सर दे दो। और जैसे ही वो भीम के पुत्र का सर, क्योंकि पिता के समान था, उसका सर जैसे देता है दुर्योधन को, दुर्योधन अपने हाथ में लेकर के बहुत तेज से जैसे दाबा, और सर फूट गया। जैसे सर फूटता है रुदन करने लगा, रोने लगा। अश्वत्थामा, तुम आप इतना क्रूर कर्म करके आए हो, क्योंकि 5 पांडव कुल का दीपक समाप्त करके आए हो तुम। ये पांचों पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, दीपक समाप्त कर दिए। आज बहुत ही कष्ट हुआ उन्हें, और सुख और दुख एक साथ में हुए, और दुर्योधन का शरीर पूरा हो गया। इधर प्रातःकाल शिविर में जैसे प्रवेश करते हैं, उसी समय माता शिशूना निधनौ सुताना निशम्य घोरौ परिताप्यमाना तदा रुद्रापा कराकुलाक्षी तां सत्यन्या किरीटमाली। कहते महाराज, माता ने आज अपने पुत्रों का सर अलग देखा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, जैसे उन्होंने सर देखा अलग रुदन करना प्रारंभ कर दी, रोने लगी, बहुत तेज तेज से रोने लगी। उसी बीच अर्जुन पहुंचते हैं। क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? उन्होंने पूरी बात बताती है। अर्जुन कहते हैं, मैं तत्क्षण संकल्प लेता हूं, अभी मैं जाऊंगा और घसीटते हुए, पकड़ के घसीटते हुए उसे वहां से लेकर के आऊंगा, तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा और यही समाप्त करूंगा उससे। तब तक भीम आते हैं पीछे से, कह रहे हैं कि सुनो, तुम रो मत, चिंता मत करो, अगर भैया उसे छोड़ देंगे तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तत्क्षण देखते हैं अश्वत्थामा ने ऐसा क्रूर कर्म किया है। आज महाराज चल देते हैं, गांडीवधारी अर्जुन गांडीव लेके रथ में सवार होके चल दिए। अश्वत्थामा महाराज तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उन्होंने। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें तो
चलाना और वापस करना, तुम तो दोनों चीज जानते हो। यद्यपि वो नहीं जानता, भले गुरुपुत्र है लेकिन नहीं जानता, और तुम चलाना और वापस करना दोनों जानते हो, इसलिए चला के वापस ले लो दोनों को। और अर्जुन तत्क्षण ब्रह्मास्त्र साधते हैं ये भी, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लेते हैं और दौड़ के अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के महाराज अब घसीटते हुए अपने रथ में अपने शिविर के पास लेके आते हैं। आज जैसे ही शिविर के पास लेके पहुंचे उसी समय आज उसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र में हानि तो गुरु का पुत्र गुरु के समान है, वैसे भी गुरु के समान। उसी बीच उवाच चास हत्या बंधनानयनां सती मुच्यतां वर्षे ब्रह्मणो नितरां गुरु मुच्यतां में सा ब्रह्मणो नितरां गुरु। महाराज मुच्यताम छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। जो गुरु का पुत्र है, गुरु के समान होता है, तो क्षण छोड़ दीजिए इन्हें। आज अर्जुन छोड़ देते हैं, रथ में घसीटते हुए ले आ रहे थे, छोड़ दीजिए इन्हें, क्योंकि मैं जानती हूं आज मेरे संतान नहीं है, तो मैं जानती हूं कि संतान ना रहने से कितना बड़ा शोक होता है। और लेकिन मेरे संतान नहीं है, फिर भी मेरे पति हैं, 5 पति हैं। मैं अपना जीवन पति के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, और जिसके पति ही नहीं है उसका जीवन कहां जाएगा। वो संतान भी नहीं है और पति भी नहीं है, फिर किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगी। इनकी मां कृपी वो कहां जाएगी, ये तो बता दो, किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगी इनकी मां कृपी। उसी बीच आज इधर द्रौपदी कह रही छोड़ दो इन्हें, मुंजताम छोड़ दीजिए इन्हें। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं संकल्प लेके बैठा हूं, अवश्य से मारूंगा। बगल में भीम गदा लेके खड़े हैं, भैया अगर आप छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। इधर द्रौपदी कह रही छोड़ दो, कन्हैया चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज धर्म संकट की बात है। द्रौपदी कह रही छोड़ दो, और अर्जुन अगर छोड़ दे रहे तो भीम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो किसी की नहीं सुनते। धीरे से कन्हैया के पास जाते हैं, कन्हैया से पूछते प्रभु आप आदेश करें, क्या करें हम। द्रौपदी चीख करके चिल्ला कर कह रही छोड़ दो, गुरु का पुत्र है, इनकी मां कृपी किसके सहारे जाएगी, और अगर मैं छोड़ दूंगा ये नहीं छोड़ेगा, आदेश करें आप। कन्हैया भी सोचते हैं कि बहुत दिन हो गया ज्ञानोपदेश करते, बहुत दिन हो गया ज्ञानोपदेश करते, बहुत ज्ञान दिया गया है। कह रहे सुनो कि ब्रह्म बंधुर हंतव्या। कन्हैया कह रहे हैं आज अर्जुन से कि ब्रह्म बंधुर हंतव्य, ब्राह्मण के बालक को नहीं मारना चाहिए, याद रखो। आतताइनो बधारहणः, जो आताई है कहते हैं, आताई जो सोते हुए को मारा है, बच्चे को मारा है, निहत्थे को मारा है, आताई है ये। आताई नो बधारहणः, आताई को अवश्य मार देना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए इसे। कहते हैं महाराज कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः मोयैवोभ यमाल माता परिपाहानुशासन। कन्हैया कह रहे हैं कि महाराज आप भी तो आज गोलमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं आपका ही शिष्य हूं, आप चिंता ना करें।
मैं जानता हूं जो आप बोल रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर नहंत, ब्राह्मण का बालक है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन आताई ने बधा, हाँ आताई को अवश्य मार देना चाहिए। आज तत्क्षण अर्जुन सहस साज्ञाय हरे हरदा मथांसिना मणिं जहर मूर्धन्या द्वादस्यां सह मूर्धजात। आज अर्जुन भी समझ गए। तत्क्षण अश्वत्थामा के मणि थी, मणि को खींच लेते हैं और कहते हैं जब जब तू याद करेगा तब तब मरेगा। एक बार नहीं, मैं एक बार मारूंगा मर जाएगा, लेकिन जब मणि को खींच लिए और धक्के मार के शिविर से बाहर कर देते हैं कि जब जब तू याद करेगा तब तब मरेगा। आज धक्के मार के बाहर कर देते हैं। अश्वत्थामा ध्यान लगा के देखता है कि अभी पांडव कुल का दीपक एक भी प्रज्वलित है, एक प्रज्वलित है। अभी वो कौन है? अभिमन्यु का बेटा परीक्षित अभी प्रज्वलित है, वो इसे भी समाप्त कर दिया जाए। आज अश्वत्थामा पुनः ब्रह्मास्त्र साधता है, तीक्ष्ण पैनी तलवार लगा बनाता है और चलती हुई अंगारा के समान जाओ गर्भ में ही नष्ट करके आओ। इधर आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हैं चलने के लिए, द्वारिका जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए खड़े हैं चुपचाप। बुआ जी मुझे आदेश करो, मैं अब चलूं? कुंती मैया कह रही हैं कि प्रभु सबसे पहले तो आप चुपचाप खड़े रहें, क्योंकि मैं जानती हूं कि विष्णु और माया सम्मोहित जगत, आपकी जो माया है वो जगत को सम्मोहित कर लेती है, और मैं जब आपका दर्शन करती हूं तब तब आप मुझे बुआ बुआ जी कह करके और अपनी माया से लिप्त कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु मुझे तो प्रार्थना कर लेने दो। आज कुंती मैया प्रार्थना कर रही है, बहुत ही सुंदर। आज भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। कह रही कि मांगना तो बात की बात है, पर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। राधे। तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, ओ जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। हम लोग तालियां बजाते हुए जय हो।
जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने है जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं आके, जो भेजने वाले हैं आपे, वही तो वापस बुला रहे हैं। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। पेड़ हमने लगाया पहले, वो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का पेड़ हम पाए। क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने चला रहे हैं। क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। नमस्ते पुरुषं ताद्य भीरा प्रकृते परम। कहते महाराज आज कुंती मैया बहुत ही सुंदर, आज कुंती मैया बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रही है। कहती है कि प्रभु नमस्ते पुरुषम तुदद्रमीशम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानां मंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप अंदर भी वास करने वाले और बाहर भी वास करने वाले, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय कहते हैं महाराज, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं महाराज, इस तरह भगवान द्वारिकाधीश से बार बार प्रार्थना करते हुए उसी बीच इधर तीक्ष्ण आ ही रहे थे पैनी तलवार। उत्तरा ने देखा, समझ गई कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए ही आ रही है ये। उन्होंने आर्त होकर के दोनों हाथ ऊपर करके पाई पाई महायोगी, उन्होंने आज दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने पुकारना प्रारंभ कर दिया कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परं यत् मृत्यु परस्परं। कह रहे महाराज, पाहि पाहि महायोगी, हे नाथ मेरी रक्षा करें, हे नाथ मेरी रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। मेरे हुए आगे पीछे कोई नहीं। वैसे भी मैं तो वैधव्य योनि को वैसे भी प्राप्त हूं। वैधव्य जीवन बहुत ही कठिनाई से व्यतीत होता है, विधवा बहुत ही कठिनाई से व्यतीत होता है। मैं तो वैसे भी कलंकित हूं, इसलिए मेरा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है। इसलिए प्रभु ये जो पांडव कुल का दीपक, इसकी रक्षा करें आप। मैं इसके लिए जीवन व्यतीत कर रही हूं, आप मेरी इसकी रक्षा करें। और इतना कहते हैं महाराज, जैसे उन्होंने आर्त होकर के पुकारा, द्वारिकाधीश चुपचाप खड़े थे रथ में, एक पैर रथ में एक पैर जमीन में था और खड़े थे। जैसे उन्होंने बड़ी तेज से पुकारा, वैसे तत्क्षण अंतर ध्यान होकर के और जाके महाराजा प्रचित कर आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और जाके रक्षा करते हैं। वह
तीक्ष्ण पहली तलवार को तत्क्षण तेजहीन कर देते हैं। जैसे हमारा तेजहीन हो जाता है। अब तो उसी बीच आज उसके बाद उस बालक का जन्म होता है। जैसे जन्म हुआ, रुदन नहीं किया, रोया नहीं है। जन्म लेने के बाद उन्होंने एक दूसरे की गोद में जा रहा था, उठा के एक दूसरे की गोद में ले जा रहे थे। तो महाराज सबकी गोद में जाके परीक्षण कर रहा था, देख रहा था कि आखिर जन्म जो मेरी रक्षा किए हैं, आखिर वो कौन है, वो है कहां पर रक्षिता इति परीक्षिता। उन्होंने जाके परीक्षण कर रहे थे वो, और दूसरे की रक्षा से जो बचा हो उसे परीक्षित कहते हैं। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। इस तरह परीक्षित जी महाराज का बहुत ही सुंदर जन्म हुआ, और जन्म लेते ही महाराज उन्होंने बहुत ही सुंदर रक्षा देख रहे थे चारों तरफ कि आखिर वो कहां गया, कहां है स्वरूप। वो दर्शन कर ही रहे थे। उसी बीच श्री राधे जब श्री राधे परीक्षण करने के बाद सब लोग अपने अपने स्वधाम को गए। आज राजा परीक्षित जी वास करने लगे। अब धीरे धीरे राजा परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं, और इतने धर्मात्मा महाराज उनके जीवन में गौओं की सेवा करना, संतों की सेवा करना, क्योंकि पांचों पांडवों के कुल के दीपक हैं, उनके प्रपौत्र हैं, और आनंदित होकर के रह रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज पांचों पांडव भी उन्हें अपना राज्य मालिक बना रहे हैं। श्री राधे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली जाएगा। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये स्वार्थ है। ओ जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये स्वार्थ है। तब तक ये दौलत है, जब तक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा। ओ
बांके बिहारी लाल की जय। पश्चितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपिणा ये नई बाहतम तेजो देव विस्मापनम महत देव विस्मापनम महत। कह रहे महाराज आज बहुत ही सुंदर पांचों पांडव आज धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र राजा परीक्षित को राज सब सौंप देते हैं और जंगल की ओर चल रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए विशालापुरी की ओर। जब विशालापुरी की ओर चल रहे हैं पूरा राज सौंप दिए राजा परीक्षित को, चल दिए। यदा परीक्षित कुरुजांगले प्रभयौ कुलिं प्रविष्टौ निज चक्रवर्ती ते निशाम्य वार्ता मन प्रतितां दतः सरासनं संयुग से निरादे। आज राजा परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं, इधर पांचों पांडव जब चलते हैं विशालापुर की ओर, रास्ते में हनुमान चट्टी मिलती है। हनुमान चट्टी में आज द्रौपदी का शरीर पूरा होता है। द्रौपदी कह रही धर्मयुधिष्ठिर से प्रभु मेरा क्यों पूरा हो रहा है? बोले तुम पांचों पांडव की पत्नी हो लेकिन तुम गांडीवधारी अर्जुन को ज्यादा मानती हो इसलिए पूरा हो रहा है। पूरा होता है। एक काले रंग का कुत्ता वहीं मिलता है साथ में, वो आज भी काले रंग का कुत्ता मिलता है लेकिन अब लक्ष्मी वन के बाद मिलता है। बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर आगे ऊपर जो स्वर्गारोहण की ओर चलते हैं तो लक्ष्मी वन के बाद मिलता है काले रंग का कुत्ता। क्योंकि भगवान की कृपा से 2 बार हम गए हैं, दोनों बार हम पाए हैं। स्वर्गारोहण 2 बार गए हैं, पैदल जाना पड़ता है बद्रीनाथ से ऊपर, बर्फों में चलना पड़ता है वहां। आज बद्रीनाथ पहुंचते हैं। बद्रीनाथ के आगे माना गांव, जब माना गांव पहुंचते हैं उस समय सहदेव का शरीर पूरा होने लगा। सहदेव पूछता प्रभु मेरा क्यों हो रहा है? बोले तुम सहदेव सबसे सुंदर था और घुड़सवारी बहुत अच्छी करता था, उन्हें आत्मविश्वास था, आत्म अहंकार था घुड़सवारी और सुंदरता का, इसलिए शरीर पूरा हुआ। और आगे चलते हैं लक्ष्मी वन, जहां पे भोजपत्र के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ वहां अगर रोटी भी बनाई जाए तो भोजपत्र के पेड़ों से बनाई जाती है। आज भी इतने पेड़ वहां, बाकी वहां कोई पेड़ नहीं मिलेंगे, बर्फ है तो कोई पेड़ नहीं, सिर्फ भोजपत्र के वृक्ष मिलेंगे वहां, जिसे लक्ष्मी वन कहा गया है। वहां पे नकुल का शरीर पूरा होता है। नकुल पूछता है प्रभु मेरा क्यों हो रहा है? धर्मयुधिष्ठिर से बोले सुनो तुम आयुर्वेद के वेदाचार्य हो और आत्म उन्हें विश्वास था, आत्म अहंकार था, इसलिए उनका शरीर वहीं पूरा हुआ। और आगे चलते हैं चक्र तीर्थ, जहां पे चारों तरफ घूम घूम के अर्जुन का शरीर पूरा होने लगा और आज भी वो चक्र बना है। चक्र के समान घूम घूम के पूरा हो रहा था और इतना घूम के हो रहा था कि आज भी महाराज 30 फीट की ऊंचाई, इतना चक्र ऊंचा बना हुआ है, उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। सब पैदल ही जाना पड़ता, कोई सिस्टम नहीं है वहां। और 30 किलोमीटर चलने महाराज 3 दिन लगते हैं, इतना ऊंचा है। अब बर्फ है जो कि 1 दिन में वापस आ जाते हैं। आज चक्र तीर्थ में
गांडीवधारी अर्जुन का शरीर घूम घूम के पूरा होने लगा। अर्जुन कहते प्रभु मेरा क्यों हो रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर से। आज युधिष्ठिर कहते हैं तुम जिसे भी मारे हो गांडीव से उसका शरीर घूम के पूरा हुआ है, तो जैसा करोगे वैसे ही तो भरोगे। आज आगे चलते हैं। भीम का शरीर आधे अंग का गल चुका था, आधा और आधा बचा था। भीम से कहते हैं तुम दूसरे पैर का भी सहारा लो। महाराज जैसे दूसरे पैर का सहारा लिए गिर जाते हैं और उठ ही नहीं पाए, बर्फ में उठ ही नहीं पाए। वो उठ नहीं पाए, कह रहे मेरा, बोले तुम्हें आत्मबल बहुत ज्यादा है और वही अहंकार है, वही जा रहा है। चल देते हैं। आज भी जब आप बर्फों में चलेंगे, अगर पुराने संतों के साथ अगर ना जाएं, तो अगर संतों के साथ में हैं तब आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे, कन्फर्म है, और नहीं तो आप वापस नहीं लौटेंगे। क्योंकि वहां जो नए लोग जाएंगे उन्हें अनुभव ही नहीं है कि बर्फ कब फूटता है, बर्फ में गैस कब बनती है और फूटता कब है। और जो पुराने संत उन्हें पता है कि बर्फ कब और कैसे फूटती है, कि हम लोग गए थे संतों के साथ, पुराने संतों के साथ गए, तो वहां बर्फ में नीचे से गैस बनती है और बर्फ गर्म होती है। और जब गर्म होती है तो महाराज 30 फीट 40 फीट ऊंचा ग्लेशियर बनता है। वो बहुत ही जम करके ग्लेशियर बन जाता है, और वो जब फूटता है तो हमारा 30 फीट नीचे आदमी घुस जाता है। फिर 30 फीट नीचे गया तो सीताराम, फिर नहीं बचेगा। लेकिन जो पुराने संत उन्हें पता है कि बर्फों में चलना है, ये गर्म हो गया कि नहीं हुआ, तो उन्हें पता रहता है, तत्क्षण गर्म है तत्क्षण कूद के दूसरे चले जाते हैं, लोग दूसरे बर्फ में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग वहां पिंड रहते हैं। तो आगे चलते हैं महाराज। सतोपंथ में कुत्ता जख्मी हो चुका था, कुत्ते के पैर में कीड़े पड़ चुके थे। शतोपंथ चारों तरफ महाराज बर्फ है, लेकिन सतोपंथ में आज भी जल है। उस जल में कुत्ते के कीड़े साफ करने लगे धर्मराज युधिष्ठिर। वो कीड़े कहते हैं महाराज हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमें भी साथ में चलने दो। बोले सुनो, कलयुग में जो भी प्राणी यहां तक आएगा, लाल रंग के कीड़े छोटे छोटे हैं, उन्हें तुम दर्शन जरूर देना। आज भी अगर आप ऐसे उठाओगे, अगर आपका मन है दर्शन करने का तो आएंगे, अगर आपका मन है पीने का तो नहीं आएंगे। अगर मन है कि जल पिया जाए, प्यास लगती है, बहुत दूर हो गया ना चलते चलते, और कहीं और पानी नहीं है, वहां बर्फ है लेकिन वहां जल है। अगर इच्छा पीने की है तो महाराज नहीं आएंगे, अगर इच्छा है दर्शन करने की तो जरूर आ जाएंगे। ये स्थिति है वहां। और आगे चलते हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर का भी पैर अंगूठा गल चुका था, एक अंगूठा गल चुका था। बोले आपका क्यों गल गया? कुत्ता कहता महाराज आपको क्यों गला? बोले जीवन में एक बार मैं भी गलती बोला। बोले कब? बोले युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, लेकिन गुरुदेव का कहना था अगर मेरा पुत्र मारा जाएगा मैं अपना अस्त्र उसी समय रख दूंगा, अस्त्र अपना मैं उसी समय रख दूंगा शस्त्र। और जबकि उस समय अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन मैं मुझसे कहलाया गया, क्योंकि नारायण मुझसे कहला रहे थे, क्योंकि मेरी ही बात को मानते थे वो, तो मुझसे कहलाया। तो मैं कहा नरो और कुंजरो, नरो कहते कहते, नरो और कुंजरो कहते कहते शंख बजने लगा, वो सुन नहीं पाए, शस्त्र को अपने रख दिए। तो महाराज मुझसे भी ये गलती हुई है जीवन में, इसीलिए मेरा अंगूठा गल गया। आज साक्षात विमान आता है लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। वो कहते सुनो मेरे साथ कुत्ता आया हुआ है, तो ये भी मेरे साथ जाएगा। बोले नहीं, ये नहीं सिर्फ तुम अकेले चलोगे। बोले नहीं, ये भी जाएगा। वार्तालाप होने लगी, वही धर्मराज युधिष्ठिर बैठ गए। आज भी वो आसन बना हुआ बर्फ का, बैठने का आसन बना हुआ है। और एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर बैठ जाते हैं, एक तरफ कुत्ता बैठ जाता है, बीच में विमान खड़ा है। बोले चलेगा तो ये भी चलेगा, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता स्वयं साक्षात यमराज बन के खड़ा होता है
बोले प्रभु मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहां तक आया था और अब आप चलें। और प्रणाम करते हुए उसके मस्तक में पैर रख के महाराज विमान में बैठ जाते हैं, सुधाम को चले जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर राजा परीक्षित अब राज्य करने लगते हैं। जैसे ही इधर राजा परीक्षित राज्य कर रहे हैं, एक दिन उनके मन में आया कि मुझे राज्य में स्वयं भ्रमण करना चाहिए और भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही चल रहे हैं, धर्म पदैकेन रचना विच्छाम बलभ्यगाम। कहते हैं महाराज जैसे ही आज जा रहे हैं, उसी बीच क्या देखते हैं रास्ते में कि एक गाय अपने बच्चिया का दूध पी रही है। गाय अपने बच्चिया का दूध पी रही है। बोले ये कौन सा आश्चर्य है, ये इतना बड़ा आश्चर्य कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, लेकिन गाय बच्चिया का पी रही, ये कौन सा आश्चर्य है। और आगे चलते हैं, क्या देखते हैं, एक कुआं उफान मारती है, 5 कुआं भर जाती है, लेकिन 5 कुआं उफान मारती है, एक कुआं नहीं भर पा रही है। बोले तो और बड़ा आश्चर्य है, अरे एक के मारने से 5 भर गई, लेकिन 5 के मारने से एक नहीं भर पा रही। बोले महाराज ये कौन सा आश्चर्य है। बोले सच तो यह है कि जो गाय बच्चिया का दूध पी रही, इसका मतलब कि आगे आने वाले समय में लोग कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चगल करो, कन्याएं बेची जाएंगी, कन्याएं बेची जाएंगी और अंत में माता पिता कन्या के यहां जाकर के भोजन करेंगे, उसी का आप कन्यादान करोगे, उसी का, और कन्यादान करने के बाद उन्हीं के यहां जाकर के आप भोजन करोगे। और हो रहा है अब तो, है ना, अब तो चालू हो गया है, धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि माता पिता, उनके कई बेटे हैं, लेकिन बेटे कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। महाराज कन्याओं के यहां जाके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और एक कुआं उफान मारती है, 5 कुआं भर जाती हैं, 5 के मारने से एक नहीं। उसका मतलब यह है कि एक पिता 5 बेटों को खिला पिला देगा, पढ़ा लिखा देगा, शादी विवाह कर देगा, लेकिन 5 बेटे मिलकर के एक पिता को नहीं खिला पाएंगे, है ना। अब तो महाराज लोग सोचते हैं कि हम बेटे को इतना पढ़ा दो विदेश चला जाए, है ना। लेकिन कई जगह तो ये स्थितियां बनती हैं कि महाराज बेटा तो विदेश चला जाता है। एक 2-3 जगह ऐसे दृष्टांत के सामने प्रत्यक्ष आया है कि 2 भाई थे, दोनों विदेश में सर्विस करते हुए वहीं बस गए, परिवार लेकर के। उनके माताजी का शरीर पूरा हुआ। छोटा बेटा कहा कि ऐसा करो बड़े से कि माताजी वाले में मैं जा रहा हूं, पिताजी वाले में तुम चले जाना, माताजी मैं जा रहा हूं। और छोटा बेटा आया, और जब अग्नि संस्कार हो रहा था उस समय बड़ा बेटा ऑनलाइन देख रहा था वीडियो कॉल में अग्नि संस्कार। पिताजी पूछे बेटा वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। बोले भैया बोले हैं कि माताजी में तुम चले जाओ, पिताजी मैं चला जाऊंगा। आज पिताजी को इतनी ग्लानि हुई कि मेरे दोनों संतान किस काम के संतान। अब पिताजी घर जाके वहीं पे व्यवस्था की और जहर खा लिए कि ऐसा है कि अब उसको आने की आवश्यकता नहीं, तुम ही करके जाओ। तो
यहां तक कि एक अभी दिल्ली का दृष्टांत सुनने को मिला कि उनके बेटे विदेश में थे और एक बूढ़ी माताजी थी, नौकरानी लगा दिया गया था। माताजी बच्ची थी और कोई था नहीं। यहां तक कि एक दिन नौकरानी सेवा कर घर चली जाती थी, सुबह आती सेवा कर चली जाएगी, पैसा वहां से आता था। एक दिन वो बूढ़ी माँ का शरीर पूरा हो गया, दरवाजा खुला ही नहीं, नौकरानी आई, देखी, वापस चली गई। इधर किसी को पता ही नहीं, कोई घर में है ही नहीं है। यहां तक कि 2-3 महीने बाद और 4-5 महीने बाद जब बेटा वहां से आया कि भाई माता जी को बहुत दिन से फोन नहीं लग रहा, पहले फोन भी लगता तो अभी बंद हो गया, भाई चार्ज नहीं तो बंद हो ही जाएगा, ये चल के देखना चाहिए। 3-4 महीने बाद आया, देर से दरवाजा खोला, क्या देखा कि माता जी का शरीर सूख करके चींटियां खा गई थी। शरीर पूरा था और चींटियां खा गई थी, हमारा सिर्फ हड्डियां बची थी सूखी सूखी। ये स्थितियां होती हैं। तो महाराज बेटे को उतना ही पढ़ाइएगा ताकि माता पिता की सेवा कर सके, नहीं ज्यादा पढ़ लेगा तो सीताराम। यदि माता पिता भी कुछ ऐसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी माता पिता कैसे भी हो, किस तरह के भी हो, लेकिन अपने अपने होते हैं, माता और पिता। उनकी सेवा अवश्य करना, कैसे भी हो माता पिता किसी तरह हो, लेकिन उनकी सेवा अवश्य करना चाहिए। और जब तक उनका शरीर चल रहा तो ठीक है, तब तो ठीक है, बढ़िया अच्छे हैं। लेकिन अगर शरीर शिथिल हो अवश्य, क्योंकि जिस पेड़ के छाया के नीचे अगर हम हैं, क्योंकि माता पिता के सामने अगर झुक जाएं तो महाराज इसे तौहीनता नहीं कहते, इसे बहादुरी कहते हैं। झुक जाएं इसे बहादुरी कहते हैं, है ना, क्योंकि उनके सामने झुकने से जीत होती है, ना कि हार। आज राजा परीक्षित जी और आगे चल के देखते हैं कि एक काले रंग का पुरुष जो गाय को मार रहा है, वहीं बगल में एक बैल एक पैर पे खड़ा है, एक पैर पे बैल खड़ा है और गाय को मार रहा है। बोले तुम कौन हो, तुम क्यों मार रहे हो, हट जाओ यहां से मेरे राज्य से। आज वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, प्रभु मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं और मैं रहने के लिए यहां आया हूं, मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। बोले तुम इतने क्रूर प्रवृत्ति के हो, तुम्हें रहने के लिए जगह दिया जाएगा, हट जाओ यहां से, चले जाओ। बोले प्रभु कुछ कृपा करिए, और रुदन करने लगता, रोने लगता कलयुग। बोले ठीक है जाओ, लेकिन तुम काले रंग के भी हो, क्रूर प्रवृत्ति के भी हो, जाओ, अगर इच्छा जाओ, जहां वैश्यावसन हो रहा वहां वास करो तुम। बोले प्रभु और जगह? बोले जहां मदिरा पान इत्यादि हो रहा है, जुआ हो रहा है, वहां जाओ वास करो। बोले प्रभु मेरे में एक अच्छाई है। बोले क्या अच्छाई है? बोले प्रभु द्वापर त्रेता सतयुग में जो अस्त्री मात्र हो रहे हो शरीर भजन करते करते दीमक लग जाता था, प्रभु मेरे समय में कलयुग केवल, प्रभु मेरे समय में, अगर कम समय में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु मेरे समय में ना, मैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। प्रभु सिर्फ नाम संकीर्तन इससे सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि केवलम हरिपदम। सिर्फ नाम संकीर्तन करने से उसे भगवान के भक्ति, भगवान के चरण अवश्य मिल जाएंगे। महाराज मेरे समय में वो प्रभाव है, इसलिए मेरे समय में सिर्फ अगर मन से एक बार भजन कर लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, तो अवश्य पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। आज
कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है प्रभु एक मुझे अच्छी जगह दे दीजिए रहने के लिए। बोले ठीक है, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में जाओ वास करो। अब ध्यान दीजिए कैसे सोने में कलयुग का वास है और कैसे सोने में नारायण का वास है। क्योंकि तृतीय स्कंद में इस समय तृतीय स्कंद की कथा चल रही है महाराज। कलयुग का वास है और दसम स्कंद में सोने में ही नारायण का वास है ना। सोने में ही कलयुग का, सोने में ही नारायण का। कौन से सोने पे कलयुग का वास और कौन से सोने पे नारायण का वास, ध्यान दें। जो सतमार्ग से धन कमाया हुआ, सतमार्ग से, और उसमें भी दशांश वो धन को भगवान के चरणों में निकाल दिया जाए, उसके बाद जो धन बचे उससे अगर सोना लाया जाए, उस सोने पे नारायण का वास होता है, उस सोने पे नारायण का वास होता है। और जो सोना, इसलिए सोना गुम जाना भी दोष है और सोना मिल जाना भी दोष है। अगर सोना मिल गया, मान लो कलयुग का वास आ गया घर में, अब तो परेशान करेगा, और सोना गुम गया तब भी दोष है ना। और वो सोना जो कुमार्ग से कमाया हुआ धन, लोग गलत रास्ते से धन कमा लेते हैं, उसी धन से अगर धर्म बिल्कुल ना किया जाए और सिर्फ सोना ही सोना खरीद लिया जाए, उस सोने पे कलयुग का वास होता है। ऐसे सोने पे कलयुग का वास होता है। इसलिए हमेशा सतमार्ग से धन कमाएं, दशांश दान करने के बाद तो मही निवेदित, उस सोने को भी क्या करना चाहिए कि तुम ही निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, भूषण धराई, भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ओ प्रभु प्रसाद विनय भूषण धरही। कह रहे महाराज, ऐसे सोने पे, जिस सोने को सतमार्ग से लाया जाए, दशांश धर्म में निकाल दिया जाए, उसके बाद सोना लाया जाए, उस सोने में हल्दी लगा करके, टीका लगा करके भगवान को, भगवान के गले में बढ़िया पहना दिया जाए उस सोने को, और एक रात वो पहने रहें, दूसरी रात उनसे प्रसाद ले लिया जाए। प्रभु इसे प्रसाद दे दीजिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसी तरह जिस तरह वस्त्र भी, अगर नए वस्त्र पहनना है, थोड़ा सा हल्दी लोग लगा देते हैं ना, पहले माताएं हल्दी लगा देती थी, है ना, नए वस्त्र में। हल्दी का मतलब हो गया कि भगवान को अर्पण हो गया। तो वस्त्र भी पहने तो भगवान के एक बार स्वीकार करके उन्हें चढ़ा के तब धारण करे, है ना। ऐसे सोने पे भगवान नारायण का वास होता है। आइए अब हम लोग भी इस तरह है, बहुत ही सुंदर कलयुग का वास स्वर्ण में होने लगा, और जहां वैश्या बसे इत्यादि हो रहा वहां होने लगा, और राजा परीक्षित अब राज्य करने लगे। अब राजा परीक्षित कल जाएंगे राज्य भ्रमण करने के लिए, है ना। कैसे जाएंगे? सोने का मुकुट धारण करके। मुकुट कहां था वो? एक बार राजा परीक्षित के राज्य में एक कमरा था, वो कभी खुला ही नहीं था।
राजा परीक्षित उसे खोले, क्या देखते हैं कि एक वहां बक्सा रखा था, उसी बक्से पे एक मुकुट रखा था जो हीरा मोती जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट था। लेकिन वो मुकुट इनके पूर्वज युद्ध करके जीत के लाए थे, और उस मुकुट में, ऐसे ही मुकुट में तो कलयुग का वास है ना, क्योंकि जीत के लाया हुआ मुकुट है, और वो बहुत सुसज्जित था, हीरा मोती से जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट था। आज अब उसे देखे बहुत ही सुंदर लगा। राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके और राज्य में आज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। आइए अब श्री राधे भजन लें। एक भजन का दर्शन करने के बाद आरती करेंगे, क्योंकि 5:30 तक हो चुकी है, और कल से 2 से 1:30 से कलाकार बैठेंगे, 2 से 6 तक कथा चलेगी। यद्यपि कल तक बता रहे हैं, परसों कोई भरोसा नहीं कब तक चला जाए, 6 साढ़े 6 क्यों राम जी, क्योंकि चतुर्थे कृष्ण जन्मा। अभी कल तक तो जो कथा है ये बंसावली की कथा चल रही है ना, और परसों से बंसावली कौन किसकी बंसावली किस तरह चली दर्शन कराया जाएगा। आइए एक भजन का आनंद लें, इसके बाद सब लोग आरती करेंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, याद रखें, बिना प्रसाद कोई ना जाए, क्योंकि प्रसाद से तो प्रसन्नता। श्री राधे। आदत है जिसको पड़े जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने कृपा कर दी, जय हो। बस राधे कहने की आदत हो गई। तो श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे राधे तालियां बजा कर दे। आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे। मेरी फरियाद पे तुमने कोई गौर ना किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ना किया। बीती बातों को अब दोहराने
सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे खड़े हो जाए आरती के लिए, सभी लोग खड़े हो जाए। की आदत सी हो गई है। सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े हों आरती के लिए। और आरती के बाद बिना प्रसाद के कोई ना जाए, विशेष ध्यान दें इस चीज का। चलिए आए आरती सिरा दे। ओम चंद्रमा मनसोर्जातर्च्योः सूर्यवजायत सूर्यवैश्वानस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। वो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरि नाम वही। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम वही हरि नाम यही। नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये साथ करनी यह दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत को मान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत बोल मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत बोल मार्ग दिखाने वाला। मंजरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम ही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
देव देव नीलांबुज श्याम कोमलांगं सीता समारो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशं हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं सुमया